कच्छ संस्थान चित्तौड़गढ़ द्वारा द एशिया फाउंडेशन के सहयोग से साइबर सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यावसायिक इकाइयों के संचालकों की क्षमता और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 19 मार्च को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कच्छ के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि जिले में उद्यम प्रमाण पत्र प्राप्त व्यावसायिक इकाइयों से जुड़े प्रतिनिधियों को साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों से हो रही ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कच्छ जयपुर से साइबर सुरक्षा कार्यक्रम प्रभारी आकाश भार्गव ने साइबर सुरक्षा और इसके महत्व की बुनियादी समझ और भारत में समग्र साइबर अपराध परिदृश्य और साइबर हमलों के प्रकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत की जीडीपी का 30% हिस्सा सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यावसायिक इकाइयों से आता है तथा 60% भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यावसायिक इकाइयों से जुड़े लोग प्रभावित हुए और छोटे व्यवसायों के खिलाफ 2021 से साइबर अपराधों में 300% की वृद्धि हुई है। भारत में 43% साइबर हमले छोटे व्यवसायों को निशाना बनाते हैं। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए इंडिया बेस्ट एमएसएमई एसोसिएशन उदयपुर के प्रेसिडेंट श्री वाई.एस. सिंघवी ने बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों के लिए छोटे बड़े उद्यमियों को एकजुट होकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। कच्छ जयपुर की दीपिका रानावत ने बताया कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे कि व्हाट्सएप हैकिंग, सिम स्वैप, ओटीपी फ्रॉड, लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, कॉल फॉरवर्डिंग आधारित फ्रॉड, साइबर एक्सटॉर्शन, क्रिप्टोकरेंसी एवं ट्रेडिंग आधारित फ्रॉड तथा सोशल इंजीनियरिंग आधारित साइबर अपराधों से अर्थव्यवस्था पर और सूक्ष्म लघु उद्योगों पर असर पड़ रहा है। कार्यक्रम में साइबर पुलिस थाना उदयपुर की सहायक थाना प्रभारी राजू राज ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर साइबर अपराधों की तत्काल सूचना देने के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर लतिका व्यास, रामा फॉस्फेट लिमिटेड के निदेशक किशोर सुकथनकर, राजस्थान पुलिस के कुलदीप सिंह, आस्था संस्थान के भंवर सिंह चंदाना, शशि प्रभा, मोहनगिरी गोस्वामी, संकल्प क्रेडिट से ललित जारोली, साइबर क्राइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ उपाध्याय तथा गायत्री मोर ने भी विचार व्यक्त किए। आभार कच्छ के मदन गिरी गोस्वामी ने व्यक्त किया। हर जिले में है, पहले अपने नहीं हुआ करता था, अपने जयपुर में ही था। 2008 में वहाँ बना था, तो सारे केस साइबर से जो भी रिलेटेड केस होता था वो सब जयपुर ही जाता था। आप सभी को सुविधा हो गई कि अपने अपने जिले में साइबर थाने में दर्ज करवा सकते हैं। साइबर थाने में हम लोग जो भी फ्रॉड होते हैं वो हम डील करते हैं और 2 से जो कम होते हैं वो संबंधित थानों में जाते हैं। साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो चल रहा है, तो उसके बारे में अपने को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल केस जैसे कि सर ने अभी आपको बताया था कि ऐसे करके आपके पास डिजिटल अरेस्ट होता है, आपको सामने बिठा लिया जाता है, वीडियो कॉल पे स्काइप पे ले जाके, फिर आपको वर्दी वाला कोई भी सामने बैठ के कहेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपका बेटा या बेटी जो भी है यहाँ पे ड्रग्स में या किसी भी मामले में पकड़ा गया है, तो आप डर जाते हैं। बेसिकली के अलावा कहीं से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते। दूसरा होता है आपके पास लिंक आती है। फ्रॉड कैसे होते हैं? हमारे मोबाइल से ही होते हैं। तो हमारे पास एक लिंक आती है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, फिर हमारे साथ फ्रॉड होता है। लिंक को आप कैसे टेस्ट करेंगे? आपके रोल में जैसे ऐसे हो तो आपके सामने अभी मैं आ जाता हूँ और अभी मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, तो क्या आप मुझे पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। पर आपकी फैमिली का कोई सदस्य होता है, आपका लोन होता है, तो दे देते हैं। वैसे के वैसे ना लिंक का भी सीन, लिंक में हम लोगों को क्या करना होता है? लिंक को आप जानते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ जाके देखिए google.org लिखा है, तो ये गूगल का एक डोमेन है, उन लोगों ने खरीद लिखा है। वैसे facebook.com होता है, instagram.com होता है। आप अगर उस डोमेन को जानते हैं, उस लिंक को जानते हैं, तो ही उस लिंक पे क्लिक करें। अगर आप उस लिंक को नहीं जानते हैं, उस पर क्लिक नहीं करें, ठीक है? पहले अटेम्प्ट में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। मैंने लिंक पे क्लिक कर भी दिया ना, तब भी फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होना स्टार्ट होता है जब आप नेक्स्ट 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 करके परमिशंस देते हैं। तो अब फोन में ऐसा होता है, एप्लीकेशन से अगर कोई परमिशन ली जा रही है, जैसे आपका कोई डेटा उठाना है, कुछ उठाना है, तो परमिशन मांगता है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पे डिनाई का ऑप्शन होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन केस मैंने सारी परमिशन दे भी दी तो भी इमीडिएट फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है? एप्लीकेशन में सारी अगर परमिशन दे भी दी तो भी इमीडिएट फ्रॉड नहीं होता है। 90% केसेस में जब वो एप्लीकेशन रहती है, आप यूज करते थे, तब वो फ्रॉड होना स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में इतना ही मुझे बताना था। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सब कोई सवाल है आपका?
मैं आपको बता दूं कि वायरस क्या होता है। वायरस आप लोग समझते बॉडी में कुछ इन्फेक्ट कर जाता है, तो एंटीवायरस क्या होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। तो जो बेस कोड की एप्लीकेशन है ना, वो इनफ होती है। अब वायरस के साथ कुछ होता नहीं है एप्लीकेशंस में। बेसिकली होता ये है कि हम आपकी फाइल्स को उठाते हैं, जो भी किसी ने ऐप, मान ली मैंने एक फ्रॉड करने वाली ऐप बनाई और वो ऐप बनाई है एसबीआई बैंक, आपने कहीं से डाउनलोड कर दी। अब आप तो सोचोगे एसबीआई बैंक की मुझे अपना ओरिजिनल बैंक वाला नंबर देना है, वो सारी चीजें आप मुझे दोगे, है ना। तो वो ऐप के अंदर मैंने सारी परमिशन आपसे ले ली, अब मैं वो डेटा उठा रहा हूँ और वो एप्लीकेशन लीगल है ना, तो नॉर्मल प्रोसेस करी, उसने नंबर मांगा, आपने नंबर दे दिया, आधार कार्ड मांगा, आपने दे दिया, ओटीपी मांगा, दे दिया। तो वो कहीं से भी आपको वायरस लग रहा है क्या? नहीं। अब आपके फोन में एक एंटीवायरस इंस्टॉल है, क्या वो इसको वायरस डिटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह से एंटीवायरस जैसी चीजों में जब तक आप टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं जानते हो ना कि वायरस और एंटीवायरस कैसे काम करता है। मेरा नाम आकर्ष भार्गव है और मैं कट्स इंटरनेशनल जयपुर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। और हम यहाँ उदयपुर में साइबर अपराध के ऊपर क्षमतावर्धन कार्यक्रम करवा रहे हैं, ताकि हम खासकर एमएसएमईज लघु व्यवसाय की ओर से, क्योंकि इन पे आज के ज़माने पे जो ये साइबर अपराध हो रहा है, जो बहुत बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हुई है, और इससे इस पे हम सुरक्षा और हमारे ये जो प्रोग्राम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि और से और एमएसएमई साइबर सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे और साइबर सशक्त हो जाए, ताकि सतर्कता ही सुरक्षा है। फ्रॉड से बचने के लिए क्या यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि फ्रॉड से इस तरह बचा जाए, साइबर ठगी से इस तरह बचा जाए? जी, तो हमारे ट्रेनिंग में हमने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंस दिया है वो है ये जो डिजिटल अरेस्ट का है। तो कहीं भी हो, डिजिटल अरेस्ट कहीं वैलिड नहीं है लीगली। अगर कोई अरेस्ट कर रहे हैं तो वो पुलिस अधिकारी जो है, प्रशासन है, वो आ जाता है इन पर्सन, या फिर उनके कोई प्रतिनिधि आते ही है। डिजिटल अरेस्ट होता नहीं है, तो आप इन सब से दूर रहिएगा। और मैसेजेस में जो भी कोई ऐसे मैसेज या फिर लिंक आ रहा है, इन सब से दूर रहिएगा। और अगर आपको कहीं ऐसे कॉल आता है कि आपके रिश्तेदार से कि एक पैसे चाहिए अभी, और ऐसे एआई मैनिपुलेटेड वॉइस कॉल भी आता है, तो इनसे भी थोड़ा सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति उस तरफ है, जो कॉल के उस तरफ है, वो शायद वो हमारा अपना ना हो, या हमारे हमारे भले के लिए या हमारे हित के लिए नहीं है, और वो हमें ठगने के लिए और फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। सर नाम मेरा नाम गौहर है, गौहर महमूद नाम है, और मैं जो हूँ कट्स इंटरनेशनल में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। इस तरह लोगों को क्या बताया जा रहा है, किस तरह से फ्रॉड होने से बचाया जाए? ये जो आज कार्यशाला है, ये द ईशा फाउंडेशन के सहयोग से जो है आयोजित की जा रही है कट्स इंटरनेशनल के द्वारा, और ये पूरे भारत में जो 10 राज्य हैं, जिसमें लगभग 25,000 लोगों तक पहुंचने का है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो अभी साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, उनको लोगों तक उनको जागरूक करना, और वो कैसे बचें उन सब चीज़ों को लेके, उस पर ये आज पूरी चर्चा की जा रही है। और कई बार ये, और ख़ास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं और ये जो बच्चे हैं, वो इस तरीके से जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो खेल के माध्यम से, या अभी जो नई-नई जो फ्रॉड ऐप आ रही हैं, और वो किस तरीके से इनको फँसा लेते हैं, और वो जो फ्रॉड कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ वो ठगी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो व्यापार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि अभी जो व्यापार है वो पूरा जो है वो डिजिटल पे है, और आने वाले समय में हम सभी को डिजिटल पे आना है। लेकिन डिजिटल के आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं, और उतने ही जो है वो चुनौतियां और नुकसान हुए हैं। तो जो चुनौतियां और नुकसान हैं, उनको हमें समझना होगा, और अगर हम जागरूक होंगे तो हम जो है इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं।